अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फाइनली मोहसिन भट्टी साहब के साथ जो इंजीनियर साहब का इंटरव्यू हुआ था वो पब्लिश हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम जी ने यूथ क्लब पर अपना मौकिफ दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। मुझे नहीं पता यूथ क्लब के आखिरी कुछ दिनों में क्या चल रहा है। सारे यूथ क्लब कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा, मगर मुझे पता है। एक ने तो कह दिया था कि आपको दोबारा नहीं बुला सकते, बुजुर्गों ने मना कर दिया। तो चलो ओके। फिर मेरी बुजुर्गों से बात हुई, मैंने आपको बताया है उनकी कि अगर आप पहले हदीस स्कॉलरशिप को नहीं मानते या अल्लाह इसहाक को कोट करेंगे तो वो तो कादियानी था। इस तरह की तोहमतें ना लगाएं। आप कोट करके दिखाएं। जितने भी वीडियोस बनाने से पूछें झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ खुली तरह मौलाना इसहाक के बारे में क्या राय रखते हैं, मौदूदी साहब के बारे में बताओ। तुम्हारे बुजुर्ग गालियां नहीं देते उनको। बगैर अहले हदीस के किसी बरेलवी स्कॉलर को स्कॉलर क्यों नहीं मानते हो, देवबंदियों को स्कॉलर क्यों नहीं मानते हो। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने अपने लेटेस्ट वीडियो में हुस्सामुल हरमैन के ताल्लुक से ये कहा कि आला हजरत ने उलमा देवबंद पर जो कुफर के फतवे लगाए हैं, आला हजरत ने वहां पर इंतहाई शिद्दत पसंदी से काम लिया है। तो मैं आपको इंसाफ के साथ बताऊं, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार की। उनको ये शिद्दत नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा जो हमारे बरसगीर के अंदर लोग हैं, अरब में तो लोग वाकिफ़ नहीं है, देवबंद से तो वाकिफ़ है, बरेलवियों से तो वाकिफ़ नहीं है, तो ये भी नहीं होता। यानी सुन्नी उसी हालत के ऊपर रहते। लेकिन मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने बरेलवियों के अंदर देवबंद की तकफीर कर दी और वो बातों के ऊपर की कि आज लोगों से कोई भी बरेलवी उस वक्त बरेलवी नहीं बन सकता कि जब तक वो इन लोगों को काफिर ना करार दे। यानी जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, मौलाना कासिम ननौती, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह, बराहीन कातिया वाले, इन चार को जब तक कोई काफिर नहीं कहता वो देवबंदी वो बरेलवी नहीं बनता। इन चार अकाबिरीन देवबंद रहमहुल्लाह को वो बरेलवी नहीं बन सकता। वरना आप पूछ लें किसी बरेलवी से, अगर आप उनसे पूछिए कि जनाब क्या मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह, आप इलियास कादरी साहब से पूछ लें कि मौलाना कासिम ननौती को रहमतुल्लाह कह सकते हैं, पूछ लें उनसे। क्योंकि इस्लाम की दावत देने वाले हैं ना, तो उनके इस्लाम में ये बात फिट होती है या नहीं फिट होती, लेकिन फिट तो होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम का नाम लेते हैं। उनसे पूछ लें कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई या मौलाना अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह कह सकते हैं या नहीं कह सकते। देखिए इलियास कादरी साहब का जवाब क्या आता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ अर्से पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें वो भी उलमा देवबंद की हिमायत कर रहे थे और बाद में शाहिद इमरान जलाली साहब ने उनकी इस पर गिरफ्त भी फरमाई थी। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने अहले सुन्नत के ही अकाबरीन की किताबों से ये साबित किया था कि गारे सौर में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे। उनकी इस वीडियो के मंजरे आम आते ही बहुत से उलमा किराम ने उनकी मुखालिफत की थी, लेकिन रिसेंटली अहले तशय्युअ के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा यासिर नकवी साहब ने उनकी तायीद की है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां मदीना में मौजूद थे। कि गार में जो दूसरे जो शख्स थे वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे, बल्कि वो पहले से मदीना में मौजूद थे। हमने देखिए हमेशा यही कहा है कि बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात तहकीक करके हक को तलाश करने की है। तो आयशा ने कहा फ़क़ालत आयशा मिन वराइल हिजाब, और के पीछे से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु फीना शैअन मिनल कुरान, अल्लाह ने नहीं उतारा हमारे बारे में शैअन कुछ भी मिनल कुरान, कुरान से। देखिए अहले सुन्नत के आलिम दीन ने तहकीक की और इस मौजू की हद तक उन्होंने हकीकत को समझ लिया। तो यहाँ पर हज़रत आयशा फरमा रही है कि हमारी शान में कोई रवायत यानी हमारे घर वालों के बारे में कुरान में कुछ मौजूद नहीं है। मरवान के सामने इसका एतराफ़ किया। मैं इन अहले सुन्नत के आलिम दीन को इस हक बयानी पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। ये थी चौथी अपडेट। अब बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में। फिफ्थ अपडेट ये है कि रिसेंटली शेख साकिब शामी साहब के हाथ पर एक और क्रिश्चियन भाई ने इस्लाम को कबूल किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। ये थी फिफ्थ अपडेट। अब बात करते हैं सिक्स्थ अपडेट के बारे में। सिक्स्थ अपडेट ये है कि रिसेंटली अहमद रजा कादरी साहब जो बरेलवी मकतबा फिक्र के एक बहुत बड़े नात ख्वाह हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि अल्लामा कुकुब नूरानी साहब की तबीयत नासाज है, लिहाजा आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी शिफा के लिए दुआ कीजिए। ये थी सिक्स्थ अपडेट। अब बात करते हैं सेवंथ अपडेट के बारे में। सेवंथ अपडेट ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान की आवाज न्यूज चैनल के एडमिन जिब्रार खान साहब ने इंजीनियर साहब के साथ एक पॉडकास्ट
किया है और उसका छोटा सा पार्ट एक अपलोड भी कर दिया गया है। ये थी 7th अपडेट। अब बात करते हैं 8th अपडेट के बारे में। 8th अपडेट ये है कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लामा हसन रजा नक्शबंदी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 75 रुपीज के नोट को फाड़ कर ये कहा था कि यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो कि कादियानी है उनकी तस्वीर लगाई गई है। फाइनली इस पर इंजीनियर साहब का मौकिफ आ चुका है और इसको हमने मुस्लिम टुडे 2.0 पर तफसील के साथ कवर किया है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इस तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।